हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कोशेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर कोशेंट का मतलब होता है डिवीज़न। सो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका डिवीज़न क्या होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। सो उसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं, वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। सो इफ़ यू हैव Z1 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों का जब आप डिवीजन लोगे Z1 बाय Z2, तो देखो Z1 बाय Z2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2, दैट इज Z1 बाय Z2। और 1/Z2 क्या होता है, Z2 इनवर्स होता है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का टॉपिक नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या था, हमने Z1 एज इट इज रखा। ये 1/Z2 को हम Z2 इनवर्स भी बोलते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो Z1 बाय Z2 क्या होगा, Z1 क्या है हमारा x1 प्लस i/1 और Z2 क्या है हमारा x2 प्लस i/2। तो Z1 हमने एज इट इज रखा है x1 प्लस i/1 और ये जो Z2 इनवर्स है हमारा, Z2 क्या है x2 प्लस i/2, उसका इनवर्स हो जाएगा। Z1 एज इट इज x1 प्लस i/1, ये Z2 इनवर्स, इसका जो इनवर्स है वो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरा लेक्चर नंबर 6 है, वो आप ज़रूर देख लेना। तो ये x2 प्लस i/2 का इनवर्स ये हमने ऐसा क्यों लिख दिया, वो आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है Z2 का, दैट इज x2/x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड माइनस y2/x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर विथ i। सो आफ्टर राइटिंग Z2 इनवर्स, देखो Z1 हमने एज इट इज लिखा है, Z2 का इनवर्स यहाँ पर लिख दिया बाय द प्रीवियस लेक्चर। Z2 इनवर्स आप डायरेक्टली लिख लो। अब यहाँ पर क्या करो, x1 को मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ, दैट इज x2/x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। सिमिलरली x1 को माइनस y2 के साथ मल्टीप्लाई करो, सो x1 टाइम्स माइनस y2/x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर विथ i, प्लस नाउ मल्टीप्लाई i/1 विथ x2/x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। सिमिलरली ये i/1 को नेगेटिव y2 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, सो i/1 माइनस y2/x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसमें क्या करो आप, देखो x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x1 x2, डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ पर x1 है, यहाँ माइनस y2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x1 y2 i, डिनोमिनेटर एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर i/1 इंटू x2 है, तो दैट इज i/1 x2, डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस यहाँ पर देखो i/1 है और यहाँ पर माइनस y2 के साथ भी i है, सो नेगेटिव y1 y2, और यहाँ पर i और i दो बार है तो वो i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप और मैं यहाँ पर बता दूं, देखो यहाँ पर x1 प्लस i/1 है, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर। देखो ये जो बीच में दो टर्म्स है ये दोनों में i है, तो यहाँ पर क्या करो आप i कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा y1 x2 माइनस x1 y2। ठीक है, लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें देखो i स्क्वायर दिया हुआ है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। तो ये -1 के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर है x1 x2 पहले से ही है और यहाँ पर क्या बचा प्लस y1 y2। अब ये भी विदाउट i वाला है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेकर लिख दो। यहाँ से हमने x1 x2 लिखा है, ये रहा, और यहाँ से हमने y1 y2 लिखा है, ये रहा। और वो प्लस क्यों हो गया, एक ये माइनस था और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये विदाउट i वाला रियल पार्ट हो गया और ये विथ i वाला इमेजनरी पार्ट हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला इफ यू हैव एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ Z1/Z2। तो Z1/Z2 निकालना है तो ये तरीका है। तो मैं इसको, इस एग्जाम्पल को दो तरह से डिस्कस करूंगा।
एक है फॉर्मूला बेस्ड, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन लिखा है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी देखा है। दूसरा है विदाउट नोइंग द फॉर्मूला देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, इसमें इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, आपसे डिवीजन नहीं पूछ रहे, ये बोलेंगे आपको कि सॉल्व इन ए प्लस आई बी फॉर्म। मतलब यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1/4 प्लस आई, उसको ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, मतलब उसका रियल पार्ट लिखो और उसका इमेजिनरी पार्ट लिखो। तो ये एक्चुअली एक तरह का डिवीजन वाला ही केस है। तो आप ये यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1/4 प्लस आई है। मैं इस एग्जाम्पल को पहले फॉर्मूला बेस्ड करके देता हूँ। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका Z1 है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका Z2 है। ठीक है, तो हमारा Z1 क्या है, दैट इज 1, बट 1 में सिर्फ रियल पार्ट है, तो 1 को 1 प्लस I0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा Z1 क्या है, x1 प्लस IY1। इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको x1 क्या मिलेगा, 1, और आपको y1 क्या मिलेगा, 0, है ना। आपका x1 1 हो गया और y1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई एक वैल्यू x1 y1। आपका Z2 क्या है, देखो यहाँ पर Z2 क्या है हमारा, Z2 4 प्लस आई है, 4 प्लस आई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो x2 प्लस IY2 है Z2 के लिए। तो x2 हमारा क्या हो गया, 4, और y2 हमारा क्या हो गया, i के साथ कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं, तो 1 तो होगा, तो y2 हमारा हो गया 1। तो ये वैल्यू हो गई x2 y2 की। तो x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। इसको आप फॉर्मूले में रख दो। देखो x1 प्लस IY1 ये आपका Z1 ही है ना। तो Z1 हमारा क्या है, 1, है ना, उसमें x1 1 है और y1 0 है। x2 क्या है आपका, 4 प्लस IY2 मतलब I है। तो एक्चुअली में ये क्या है, आपका एग्जाम्पल ही है 1/4 प्लस आई। इसमें वैल्यू रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस आई बी फॉर्म में लिखने का। तो x1 इंटू x2, हमारा x1 क्या है, देखो यहाँ पर 1, x2 क्या है आपका 4, प्लस y1 क्या है 0, और y2 क्या है 1, अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। x2 क्या है हमारा 4, सो 4 स्क्वायर, y2 क्या है 1, सो 1 स्क्वायर, प्लस i टाइम्स, देखो ये सेकेंड पार्ट में क्या होगा, y1 x2, हमारा y1 क्या है 0, x2 क्या है 4, माइनस x1 क्या है 1 और y2 क्या है 1, अपॉन x2 स्क्वायर मतलब फिर से 4 स्क्वायर और y2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो 1 टाइम्स 4 4 होता है, एंड 0 टाइम्स 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। अपॉन में क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, प्लस i टाइम्स, यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 टाइम्स 4 तो 0 हो जाएगा, और ये -1 अपॉन 16 प्लस 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4/16 प्लस 1 17, प्लस i टाइम्स, यहाँ पर क्या मिला आपको, -1/17। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल a प्लस आई बी फॉर्म का, जहाँ पर आपका a क्या है 4/17 और आपका b क्या है -1/17। तो ये हमने फॉर्मूले बेस्ड किया। अब मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आपको इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, हम इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करते हैं। हमारा सेकंड लेक्चर या थर्ड ही शायद कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस वाला है, वो आप जरूर देख लेना। तो 4 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, 4 माइनस आई। तो 4 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस आई से डिवाइड कर दो, तो ये भी आपके एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर देगा ए प्लस आई बी फॉर्म में। सो 4 माइनस आई इंटू 1 क्या होगा, 4 माइनस आई। देखो अपॉन में क्या है, 4 प्लस आई और 4 माइनस आई। इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। देखो 4 प्लस आई और 4 माइनस आई ये कुछ इस तरह है, a प्लस बी ए माइनस बी। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, a हमारा 4 है तो 4 स्क्वायर, माइनस b हमारा i है तो i स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर होता है 16, माइनस i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 17 हो गया। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 माइनस आई अपॉन, देखो डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन हमने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, दैट इज 17। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को भी 17 से डिवाइड कर दो, माइनस आई को भी 17 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका a क्या है, व्हाट इज योर a, 4/17। आपका b क्या है, i के साथ जो नंबर आता है वो हमारा b, i के साथ क्या नंबर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये हो गया -1/17। तो ये प्रीवियस वाले आंसर की तरह ही है, a हमारा 4/17 है और b हमारा -1/17 है, तो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तब आप ये मेथड लगा के भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर भी देखो z इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, 1 + i अपॉन 3 + i। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो z1/z2। यहाँ पे z1 आपका न्यूमरेटर है और z2 आपका डिनोमिनेटर है। इसको भी आपको a + ib फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ हमने z1 किसको बोला है, 1 + i को। इसको z1 को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो x1 + iy1 के लिए, तो आपका x1 1 हो गया, y1 क्या है, i के साथ कौन सा नंबर है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा, तो आपका y1 क्या हो गया 1। तो ये मिल गया हमें x1 y1। सिमिलरली z2 क्या दिया है हमें, व्हाट इज अवर z2, डिनोमिनेटर हमारा z2 है, तो z2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो x2 + iy2। तो यहाँ पर x2 क्या हो गया 3 और y2 क्या हो गया 1, i के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो ये हो गया x2 y2। इसको फॉर्मूले में रख दो, तो z1/z2, तो z1 क्या है हमारा 1 + i अपॉन z2 क्या है 3 + i। इसका आंसर क्या होगा, देखो x1 × x2, x1 क्या है हमारा 1, x2 क्या है हमारा 3 प्लस y1 y2, y1 इज 1 एंड y2 इज ऑल्सो 1, x2 स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर, y2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस i टाइम्स यहाँ पर क्या होगा y1 x2, हमारा y1 क्या है 1, x2 क्या है 3, माइनस x1 1 है और y2 क्या है वो भी 1 है, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 × 3 इज 3 प्लस 1 × 1 इज 1, नाउ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 प्लस i टाइम्स 1 × 3 इज 3 माइनस 1 × 1 इज 1 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 + 1 दैट इज 4, सो 4/10 प्लस i टाइम्स 3 - 1 is 2, so it is 2/10। इसको कैंसिल करोगे 2 2s are 4, 2 5s are 10, so 2/5 प्लस i टाइम्स 2 5s are 10, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, तो 1 + i अपॉन 3 + i, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया a + ib फॉर्म में, है ना। तो जहाँ पर आपका a क्या है, व्हाट इज योर a, हमारा a क्या है 2/5, व्हाट इज अवर b, तो b हमारा i के साथ कौन सा नंबर है 1/5, तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं इसको सेकंड मेथड से भी करके बता देता हूँ आपको, आप दोनों में से कोई एक ही मेथड फॉलो करना। देखो सेकंड मेथड में क्या करना रहता है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया वैसे यहाँ पर भी हम इस पे डिनोमिनेटर में जो भी कॉन्जुगेट जो भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 + i है तो हम 3 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा देखो, तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 1 + i इंटू 3 - i, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 + i, मैं एक बार इसको पहले अच्छे से लिख दूँ, और ये 3 - i, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 3 + i और 3 - i, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेपरेटली कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखो पहले हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 1 + i और 3 - i का, ये क्या आएगा, सबसे पहले क्या करो 1 को मल्टीप्लाई करो 3 - i के साथ, उसके बाद ये प्लस i है उसको मल्टीप्लाई करो 3 - i के साथ। तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये i को मल्टीप्लाई करो, i × 3 इज 3i, देखो प्लस माइनस इज माइनस एंड i × i इज i स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा 3, देखो माइनस आई प्लस 3i ये क्या हो जाएगा प्लस 2i, माइनस द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया 3 + 2i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, 3 + 1 क्या होता है 4, सो यू विल गेट 4 + 2i। तो आपका न्यूमरेटर क्या आ रहा है 4 + 2i। नाउ डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन देखो, ये क्या है 3 + i और 3 - i डिनोमिनेटर में। तो ये हमने ये कुछ इस तरह का है a + b a - b, वो क्या होता है a² - b²। हमारा a क्या है 3, तो 3² माइनस हमारा b क्या है i²। 3² 9 होता है, i² की वैल्यू -1 होती है, सो 9 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 दैट इज 10। तो डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है 10। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 के अपॉन में 10 ले लो और 2i के अपॉन में 10 ले लो, दोनों को 10 से डिवाइड कर दो। तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, so you will get 2/5 प्लस i टाइम्स 2 5s are 10, तो ये भी मिल गया आपको 2/5। तो ये हो गया a + ib फॉर्म का। तो जहाँ पर आपका a क्या है, व्हाट इज योर a 2/5 एंड व्हाट इज योर b, सॉरी इट इज 1/5, सो 1/5, 2 5s are 10, तो ऊपर 1 बचा, सो 1/5। तो a 2/5 आया और b 1/5 आया। यू कैन कंपेयर योर आंसर विद द प्रीवियस वन। यहाँ पर भी a आपका 2/5 और b क्या है आपका 1/5। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो करो। व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, आप फॉर्मूले बेस्ड पर जाओ, ठीक है, जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है उसके साथ आप जाओगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज आप सेकेंड मेथड करोगे, वो भी दोनों मेथड क्विकली आंसर देंगे आप। दोनों में से जो आपको ईजी लगता है वो आप फॉलो करो। देखो इस वाले एग्जाम्पल में ऊपर तो z1 दिया है, बट डिनोमिनेटर में देखो दो एक्सप्रेशन दे दिए हमें। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें z1/z2 यानी ऊपर एक ही एक्सप्रेशन होता था, डिनोमिनेटर में भी एक ही एक्सप्रेशन होता है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में दो एक्सप्रेशन है। तो आप पहले इन दोनों को सिंगल करो। कैसे करोगे, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अलग से, ताकि हम डायरेक्ट वैल्यू वहाँ रख पाए। ये जो 3 + 2i है और ये जो 5 - 3i है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अलग से, फिर हम डायरेक्टली इसको करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ 5 - 3i के साथ, प्लस देखो ये 2i है उसको भी मल्टीप्लाई कर लो 5 - 3i के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 5s are 15 माइनस 3 × 3i दैट इज 9i प्लस 2i × 5 दैट इज 10i। नाउ प्लस माइनस इज माइनस 2i × 3i दैट इज 6i²। सो 15, देखो 10i - 9i कितना होगा सिंगल i, -6, देखो वैल्यू ऑफ i² क्या होती है -1, तो ये क्या हो गया 15 + i माइनस माइनस प्लस, सो +1, 15 + 1 क्या होगा 16, सो 16 + i इज द मल्टीप्लीकेशन। अब इसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। देखो अब आपका एग्जाम्पल कैसा हो गया, कुछ इस तरह का। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर लिखते हैं, देखो न्यूमरेटर में 4 + 2i है और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर क्या आया 16 + i, तो वो मैं 16 + i लिख देता हूँ। अब यही आपका क्या हो गया z1 और z2 हो गया सिंगल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आपका z1 क्या है, व्हाट इज योर z1 4 + 2i। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे x1 + i y1, तो आपका x1 क्या हो गया 4 और y1 क्या हो गया 2। चलो x1 y1 मिल गया। नाउ z2 हमारा क्या है 16 + i जो हमने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिला है। तो z2 क्या हो गया आपका x2 + i y2, तो आपका x2 क्या हो गया 16 और आपका y2 क्या हो गया 1, i के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो रहेगा। तो ये हो गया x2 y2, फॉर्मूले में रख दो। देखो z1/z2 मतलब ये आपका एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो z1/z2 मतलब z1 क्या है हमारा 4 + 2i और z2 क्या है 16 + i, बट ये कब मिल रहा है आपको, आपके एग्जाम्पल का नेक्स्ट स्टेप है ये,
तो पहले आप ये लिख देना, फिर उसके इक्वल टू में ये लिख देना, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनसाइड द फॉर्मूला x1 इंटू x2। x1 इंटू x2 क्या है हमारा, x1 क्या है 4, x2 क्या है 16, प्लस y1 y2, y1 इज 2, y2 इज 1। देखो x2 का स्क्वायर, हमारा x2 क्या है 16, तो 16 का स्क्वायर, y2 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस i टाइम्स y1 x2, y1 हमारा 2 है, x2 हमारा 16 है, माइनस x1 4 है और y2 1 है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 16 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 16 4s आर व्हाट 64 प्लस 2 1s are 2। Now 16 square is 256 plus 1 plus I times 2 6 are 2 into 16 are 32 minus 4 upon 256 plus 1। उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 64 प्लस 2 दैट इज 66 अपॉन 257 प्लस आई टाइम्स 32 माइनस 4 दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 257। तो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर देना, अदरवाइज यही आपका क्या है a प्लस आई बी फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका a क्या हो गया 66 बाय 257 और आपका b क्या हो गया 28 बाय 257। देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो आप ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही आपके a और b है। सेकेंड मेथड से अगर आप इसको करोगे तो आप ये क्या होगा, देखो हमने 4 प्लस 2i न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन देखो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ है दैट इज 16 प्लस आई। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 16 प्लस आई। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 16 माइनस आई, 16 माइनस आई, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, तो z क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस 2i को 16 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो। तो पहले क्या करो 4 को मल्टीप्लाई कर लो किसके 16 माइनस आई के साथ, फिर उसके बाद ये जो प्लस 2i है उसको मल्टीप्लाई करो। तो प्लस 2i को भी 16 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर में क्या है 16 प्लस आई और 16 माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज 64 माइनस 4i प्लस 2i इंटू 16 दैट इज 32i। नाउ प्लस माइनस इज माइनस एंड 2i स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है देखो ये a प्लस बी a माइनस बी दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आएगा 64, 32i में से 4i गया सो 28i माइनस 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नाउ 16 स्क्वायर इज 256 माइनस द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू 64 प्लस 28i। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 256 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 66 प्लस 28i डिवाइडेड बाय 257। तो इसको अगर आप दोनों को सेपरेटली 257 से डिवाइड करोगे तो 66 बाय 257 प्लस i टाइम्स 28 बाय 257। कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो आप कर देना। तो ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्म का। तो जहाँ पर आपका a क्या है 66 बाय 257 और आपका b क्या है 28 बाय 257। तो आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छी लगे आप वो फॉलो करो, ठीक है। यू कैन नाउ, अब मैं एग्जांपल दोनों मेथड से नहीं करूँगा, एक ही मेथड से करूँगा। आप दूसरा मेथड ट्राई करना, ठीक है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दोनों मेथड से कर रहे हैं, आपको दोनों में से एक ही मेथड फॉलो करना है जो आपको ईजी लग रहा है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बट मैं सेकेंड मेथड एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल z1 बाय z2 फॉर्म में दिया है, इसको आपको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ आपका Z1 क्या है, व्हाट इज योर Z1, दैट इज 2 माइनस 3i। Z1 का स्टैंडर्ड फॉर्म है x1 प्लस i/y1, तो आपका x1 क्या हुआ 2, y1 क्या हुआ, i के साथ कौन सा नंबर है -3, तो -3। ये हो गया x1 y1। नाउ Z2 क्या है हमारा 4 प्लस 2i, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो x2 प्लस i/2, तो आपका x2 क्या हो गया 4 और y2 क्या हो गया 2, i के साथ 2 है, ये हो गया x2 y2। इसको फॉर्मूले में रख दूं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो Z1 बाई Z2 मतलब 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 2i। इसका आंसर क्या आ रहा है, x1 इंटू x2 रखो वैल्यू। x1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4 प्लस y1 y2, y1 इज व्हाट -3, y2 इज 2। नाउ डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस i टाइम्स, देखो y1 x2, y1 हमारा -3 है, x2 हमारा 4 है, माइनस x1 इज 2 एंड y2 इज 2, x2 स्क्वायर मीन्स अगेन 4 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 4s are 8, now plus minus is minus and 3 2s are 6, 4 square is 16, 2 square is 4 plus I times minus 3 into 4 minus 12 minus 2 2s are 4 divided by 16 plus 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 8 माइनस 6 क्या होगा 2, सो 2/20 प्लस I टाइम्स माइनस 16/20, तो 2/20 ये किससे कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो ये 1/10 प्लस I टाइम्स ये 4 से कैंसिल होगा, 4 4s are 16, 4 5s are 20, सो -4/5। तो ये हो गया आपका A प्लस IB फॉर्म का, जहाँ पर आपका A क्या है 1/10 और आपका B क्या है -4/5। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसी एग्जाम्पल को आप सेकेंड मेथड से आप ट्राई करना। यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो देखो डिनोमिनेटर में 4 प्लस 2i है, तो उसका कॉन्जुगेट होता है 4 माइनस 2i, 4 माइनस 2i। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल किए, तो आप ट्राई करना सेकेंड मेथड से, आपसे ये हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 माइनस 3i का 4 माइनस 2i के साथ एंड 4 प्लस 2i का 4 माइनस 2i के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका एग्जाम्पल A प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर यही आने वाला है, दोनों में आंसर सेम ही रहेगा। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। सो इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम टास्क। तो यहाँ पर आपका Z1 और ये हो गया आपका Z2। तो Z1 क्या है 2 प्लस 3i, ओके। Z1 का स्टैंडर्ड फॉर्म है x1 प्लस i/y1, तो आपका x1 क्या हो गया 2 और y1 क्या हो गया 3, ये हो गया हमारा x1 y1। Z2 क्या है हमारा 4 माइनस 3i और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे x2 प्लस i/2 के साथ, तो आपका x2 क्या हो जाएगा 4 और y2 मतलब i के साथ कौन सा नंबर है -3, तो -3, तो ये हो गया आपका x2 y2। इसको यहाँ पर रख लो, देखो Z1 बाई Z2, Z1 क्या है हमारा 2 प्लस 3i, Z2 क्या है 4 माइनस 3i। इसका आंसर क्या आएगा, देखो x1 इंटू x2, x1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है 4, y1 क्या है 3, y2 क्या है -3 अपॉन x2 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, y2 का स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर प्लस I टाइम्स y1 x2, तो हमारा y1 3 है, x2 4 है, माइनस x1 2 है और y2 -3 है, डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, y2 स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 4s are 8, नाउ प्लस माइनस इज माइनस, 3 3s are 9, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस I टाइम्स 3 4s are 12, now minus minus is plus and 3 2s are 6, 4 square is 16, 3 square is 9, so 8 minus 9 is -1, 16 plus 9 is 25 plus I times 12 plus 6 is 18, so 18/25। तो A प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर A क्या है आपका -1/25 और आपका B क्या है 18/25।
मेथड 2 से करना है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3i है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3i से और डिवाइड भी करोगे 4 प्लस 3i से। तो सेकेंड मेथड से आप ये एग्जाम्पल ट्राई करना, आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो व्हेन यू डू दैट मल्टीप्लिकेशन योर एग्जाम्पल इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू a प्लस ib फॉर्म। तो यहाँ पर a और b आपका सेम ही रहने वाला है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो कोशेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें एग्जाम्पल किस तरह के फॉर्म के पूछे जाते हैं। तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन फॉर्म में देकर उसको बोलेंगे आपको a प्लस ib फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप समझ जाना कि वो कोशेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल दो मेथड से होता है। पहला फॉर्मूला बेस्ड से होता है, जो फॉर्मूला हमने बिगिनिंग में देखा था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो ट्राई करना, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।